Jai Hind students. This is my second video. I'm making this video in black and white format so everybody can see these numbers properly. Okay. So this is also one kind of uh, एक प्रयास है मेरा. हम देखते हैं कितने सक्सेसफुल होते हैं. तो कल हमने कुछ एग्जांपल्स देखे प्रैक्टिस सेट 1.1 से. क्वेश्चन नंबर 1 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 एग्जांपल्स हमने देखे थे. उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी. आज भी हम जो रिमेनिंग एग्जांपल है 1.1 के वो देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एग्जांपल. थर्ड एग्जांपल जो है उसमें दो इक्वेशंस आपको दिए गए हैं. 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9. इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर किया. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13. इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन कंसिडर किया. अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रोसीजर क्या रहेगी. हमको कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है. अब एलिमिनेशन कैसे होगा कि फर्स्ट आपको x या फिर y के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको कंपेयर करने पड़ेंगे. अब कंपेयर करने के लिए कोएफिशिएंट कंपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि देखते हैं यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ पे 2 है. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है. ऑलरेडी दे आर इक्वल. सो हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं दिखती है. यहाँ पे हमको पहले ही इसमें इक्वल मिल गए, y के इक्वल नहीं दिख रहे. तो दोनों के साइन के बारे में बात करते हैं. तो ये है 2x और ये भी है 2x. तो मेरे को इसको ज़ीरो करना है. अगर मुझे इनको ज़ीरो करना है तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, इनका सब्ट्रैक्शन ले लूँगा. सो दैट विल बिकम ज़ीरो. इनका अगर मैं सब्ट्रैक्शन लेता हूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा. तो देखते हैं फिर क्या करेंगे. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. मीन्स आप सेकंड में से फर्स्ट करो, फर्स्ट में से सेकंड करो, तो भी आंसर आपका सेम आएगा. मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं. पहले हम करके देखेंगे. मैं फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करके आपको बताता हूँ. सिर्फ दिस इज फॉर एक हम प्रयोग के जरिए पे इसको कर रहे हैं, समझ लीजिए. 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13. मैंने क्या किया, फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लिया. इसी जगह पे हम देखते हैं उल्टा करके. 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13. 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9. तो ये है फर्स्ट और ये है मेरा सेकेंड. देखिए यहाँ पे मैंने इसको उल्टा ले लिया और मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ. देखते हैं कि मैंने ऑलरेडी क्या बोला अभी आपको कि आंसर आपका सेम आएगा. चेक करते हैं कि आंसर सेम आता है क्या. तो बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन इन सब की साइन चेंज हो जाएगी. ये 2 की साइन नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे y की साइन नेगेटिव, 13 की साइन भी नेगेटिव हो जाएगी. बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव इन दिस ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. अब देखते हैं 2x माइनस 2x क्या हो गया, 0. माइनस 3x माइनस वाई दोनों नेगेटिव है. अब माइनस मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ कि ऑलरेडी -3 है. -3 में से आपको ऑलरेडी आप पे 3 रुपये का कर्जा है. ऊपर से आपने 1 रुपये का और कर्जा ले लिया तो कितना कर्जा हो गया आप पे, 4 रुपीज़ का कर्जा हो गया. तो हम क्या लिखेंगे इसको, -3 माइनस 1 कितना हो गया, -4y. ओके. अब आपके पास है 9 रुपये और आपको खर्चने 13 रुपये. देखिए हाँ, ये बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बिगर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये सिंपल वे से भी आप समझ सकते हो कि मेरे पास 9 रुपये है, मुझे 13 रुपये खर्चने हैं. तो मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली मैं 4 रुपये उधार रख के आऊँगा उस पर कि भाई मैं बाद में दे दूंगा. तो क्या हो गया, एक डेप्ट हो गया, एक लोन हो गया. डेप्ट लोन को हम नेगेटिव नंबर से शो करते हैं. तो आपके पास 9 रुपये, आपको 13 खर्चने, तो आप पे कितना लोन हो गया, ऑब्वियसली -4. लोन 4 रुपये का हो गया, -4 आएगा. और मैंने दूसरी मेथड ये बताई थी कि अगर ऐसा कुछ आता है कि छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्शन का, तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं और बड़े की साइन साइन करते हैं. देखिए आप 13 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े की साइन लगाए तो -4 आंसर आता है. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो -4 इज इक्वल्स टू -4y इज इक्वल्स टू -4. -4 गेट कैंसल. क्या आएगा, y इक्वल्स टू 1. यहाँ पे y की वैल्यू 1 मिली अगर मैंने फर्स्ट में से सेकेंड सब्ट्रैक्ट किया.
मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि आप उल्टा भी करते हो तो भी आपको वही आंसर मिलता है, चेक करते वही मिलता है कि उल्टा करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने उल्टा कर लिया, यहाँ पे फर्स्ट में से सेकेंड था, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन मेरा ये सेकेंड इक्वेशन है और ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, देखेंगे आप। ओके, ये 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13 ऊपर आ गया और ये नीचे चला गया। अब करते हैं सब्ट्रैक्शन, 2x माइनस 2x क्या बनेगा, 0। पॉजिटिव y पॉजिटिव 3y कितना आएगा, पॉजिटिव 4y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 कितना आया, 4 4 4 गेट कैंसर, y इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका, 1। तो आप ये कीजिए या फिर ये कीजिए, y की वैल्यू आपको वही मिलेगी, बट आपको इनमें से एक ही करना है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर फर्स्ट में से सेकंड करे, सेकंड में से फर्स्ट करे। डोंट टेक टेंशन, इसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। अब आगे जाते हैं, तो अगर आप ये लिख रहे हो तो आप लिखना है आपको कि सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। और अगर आप इस तरह से जा रहे हैं तो उसका उल्टा लिखिए कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ये आप पे डिपेंड है, मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको ये करना है कि ये करना है, दोनों में तो आपको सेम आंसर मिल रहा है। वाई की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी कि वाई की वैल्यू, ये जो दोनों इक्वेशन है इसमें से कोई भी इक्वेशन है पुट कर दे और एक्स की वैल्यू निकाल दे। अब सबको पता है कि जो इजी उसमें पुट करो। अब इजी कौन सा है, ये है कि ये है पुट करने के लिए, यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ वाई की वैल्यू तो मेरी एक स्टेप बढ़ती है, मुझे -3 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं सेकेंड में पुट करता हूँ तो डायरेक्टली एक स्टेप मेरी कम होती है। तो अपना एफर्ट जितना कम हो और उतनी एक्यूरेसी बढ़ती है। कभी कभी स्टेप्स बढ़ने के कारण जल्दी जल्दी में गलतियाँ हो सकती है, तो आपका जो डिसीजन है वो प्रॉपर होना चाहिए। सो लेट्स पुट, सब्सटीट्यूट या फिर प्लेस, ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे पुट यूज़ कर रहा हूँ। पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। अब y की जगह पे 1 लिख रहा हूँ मैं, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 13। ये 1 उधर जाएगा, 1 इधर क्या है, प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2x, देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 1। 2x इक्वल्स टू कितना आएगा, 13 माइनस 1 कितना आएगा, 12। देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 12 आ रहा है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई को उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो x इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6। तो आपकी x की वैल्यू क्या आई, 6, और y की वैल्यू क्या आई, 1। सो लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज, आप इसको x कॉमा वाई लिखो तो आपको x की वैल्यू पहले लिखनी पड़ेगी, y की वैल्यू बाद में। अगर आप y कॉमा x लिखते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 कॉमा 6 लिखना पड़ेगा। ये डिपेंड है आप कैसे लिखते हो, ये आपको फ्रीडम है। आप ऐसे नहीं बोल सकते सर x पहले लिखे y पे, आपकी मर्जी। बट मोस्टली मैथमेटिक्स का एक रूल होता है, कुछ स्ट्रैटेजी होती है कि x पहले आता है, y बाद में आता है, a पहले आता है, b बाद में आता है, m पहले आता है, n बाद में आता है। तो इस तरह से आपको चलना है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो पहला वेरिएबल उन्होंने x दिया है, सेकेंड वेरिएबल y। सो बेटर यू हैव टू कंसिडर दिस वन। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल ठीक तरह से समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। अभी जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको 2 इक्वेशंस दिए गए हैं। अब ये दोनों इक्वेशन हमको वही प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, हमको कंपेयर करना पड़ेगा। सो कंपैरिजन कैसे होगा आप बताइए मुझे। देखिए 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19 एंड m माइनस 6n इज इक्वल्स टू -7 दिया हुआ है। आई एम कन्फर्मिंग दिस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ओके, सो लेट्स कंपेयर। पहले तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि कोएफिशिएंट सेम है क्या। ये हमने हमारी पहले ही स्ट्रैटेजी फिक्स रहेगी कि हमको कोएफिशिएंट देखना है कि सेम है क्या, सेम है क्या, यही हमारा काम है। अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं तो सेम करो बस, और फिर बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपको एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। ये सेम प्रोसेस रहेगी, आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले।
जैसे जैसे टाइप आएंगे वैसे वैसे जो जो चेंजेस है दैट आई विल टेल यू, बट इस टाइप के एग्जांपल्स में आपको ऐसे ही करना है। तो आगे जाते हैं फिर। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो m और n ये दो वेरिएबल दिए हुए हैं, दो इक्वेशंस है। अब इन दोनों में यहाँ पे m का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, यहाँ पे m का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे n का कोएफिशिएंट है 6, यहाँ पे n का कोएफिशिएंट है -3। आप अगर चाहते हो तो आप इन m को 5m बना सकते हो। अगर आपको लगता है n को, ये जो n है इसको -6 आप बना सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको इसको 6 बनाना है तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -6 हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि इसको मुझे 5m करना, तो इसको पूरे को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए उसमें एक्चुअली मैंने ये m को 5m बनाया है। अभी आप अलग वे से हम जाके देखते हैं, आपको नोट्स में तो अवेलेबल है पहले ही, जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए उन नोट्स में ऐसा दिया गया है कि आपको 5m बनाना है। अब हम उल्टा करके देखते हैं कि यहाँ पे हम -3 को -6 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे -6 है। तो चलो ये एक और तरीका आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सी, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, जो मेरे नोट्स दी गई वो भी कीजिए, वो भी करेक्ट आंसर देगा, ये भी करेक्ट आंसर देगा। सो लेट्स सी सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ 4th का। ओके, इसको फर्स्ट कंसिडर किया, इसको सेकंड कंसिडर किया। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? फर्स्ट को हमें ये जो n है इसका कोएफिशिएंट जो है उसको क्या करना है? -6 बनाना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? 10m, 2 5 जा 10m, 2 3 जा 6, ये निगेटिव साइन एज इट इज 6m इज इक्वल टू 2 19 जा या फिर 19 2 जा 38। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। और कौन सा बच गया? सेकंड वाला, उसको मैं रिपीट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। और इसको क्या कंसिडर करेंगे फिर? इज इक्वल्स टू, बताइए, ये सेकंड है। ओके, कोई डाउट है? नो, आगे जाते हैं फिर। अब देखिए हमको ये जो n है, सॉरी यहाँ पे n आएगा, ये जो n है यहाँ पे हमें -6 मीन्स दोनों की साइन सेम है। मैंने ऑलरेडी बोला अगर वो +6 भी है या फिर -6 भी है, अगर साइन सेम आती है तो हमको सब्ट्रैक्शन ही करना है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन के कारण इसकी साइन पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव साइन के कारण इसकी साइन नेगेटिव हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाते हैं। आपको -6 आए दोनों या फिर +6 आए दोनों, तो आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है। अगर ऑपोजिट साइन है तो एडिशन करना है। अब यहाँ पे दोनों का नेगेटिव साइन है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। थर्ड क्या है हमारा? 10m - 6n इज इक्वल टू 38। m - 6n इज इक्वल टू -7। सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब यहाँ पे m की वैल्यू साइन माइनस हो जाएगी, इसकी साइन प्लस हो जाएगी, इसकी साइन प्लस हो जाएगी। 10m - m कितना आएगा? 9m प्लस -6n +6n 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 38 प्लस 7 कितना होगा? 38 प्लस 7 45। सो 9m इज इक्वल टू 45। 45 9 के टेबल में आता है क्या? आता है। तो m की वैल्यू क्या आएगी? देयरफॉर m इक्वल्स टू 45 डिवाइड बाय 9, m इज इक्वल्स टू 5। तो m की वैल्यू हमको क्या मिली? 5 मिली। ओके, फिर आगे जाते हैं। ये जो m है इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा कोई ना कोई इक्वेशन में। हमारे पास 3 इक्वेशन हमने बनाए, 1 2 और 3। ऑलरेडी 2 तो दिए हुए थे, तीसरा हमने बनाया है। आपको जो
अच्छा लगे, जहाँ पे इजी हो जाएगा उसमें पुट करेंगे। देखिए मुझे तो लगता है कि सेकंड में अगर हम पुट करते हैं तो हमारा जल्दी काम हो जाएगा, तो सेकंड में मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। सो लेट्स पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। सो सब्सटीट्यूट, आप कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, पुट प्लेस सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट m इक्वल्स टू 5। मैं अलग अलग वर्ड्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको फैमिलियर हो जाए आप इसके साथ कि ये वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है, m माइनस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 7। m की वैल्यू 5 माइनस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 7। ओके, यहाँ पे आपको देयरफॉर लगाना भूलना नहीं है। देयरफॉर ये 5 इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव, ये क्या आ गया, 6 माइनस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 7 माइनस 5, माइनस 6n इज इक्वल्स टू माइनस 12। देखिए 7 रुपए की उधारी थी और 5 रुपए की उधारी कर ली, कितने की उधारी हो गई, 12 की उधारी हो गई। तो अभी यहाँ पे ये जो नेगेटिव 6 से उधर जाएगा, n इक्वल्स टू, यहाँ पे नेगेटिव 6 n को मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड क्या करेगा, डिवाइड करेगा। नेगेटिव 12 अपॉन नेगेटिव 6, ये दोनों की साइन कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल होने के बाद हमको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और 6 2 जा 12 होता है, तो ये 2 आ गया। सो सॉल्यूशन इज m कॉमा n इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 2, 5 कॉमा 2। डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए रिगार्डिंग दिस एग्जाम्पल। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का। हमको सेम प्रोसीजर से चलना है। इसमें भी क्या करेंगे हम, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 3, ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। 5x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 3, x प्लस 5y इक्वल्स टू 4, ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी मैंने पहले ही बताया, आपको कोएफिशिएंट मैच करने हैं, अगर नहीं है तो उसको फिर चेंज करके इक्वलाइज करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 5, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है 5, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2। इनको हम चेंज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे x को हम इजीली 5x बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5x है, तो इसको हम 5x बनाने के लिए दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को 5 से। तो लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 5। तो क्या बनेगा ये, 5x प्लस 5 5 जा 25y इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं है, आगे जाते हैं फिर। और ये रिपीट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3। इसको मैंने तो थर्ड कंसिडर ही करना है, और ये मेरा क्या है, फर्स्ट है। रिपीट कर लिया मैंने इसको। अब हमें क्या करना है, दोनों का क्या करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि देखिए ये 5x है, ये भी 5x है, दोनों की साइन पॉजिटिव है, इसलिए हमको सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। तो क्या इक्वेशन 5x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 20, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3। सब्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव। देखिए जहाँ जहाँ पे सब्ट्रैक्शन है आपको साइन चेंज करनी ही है, ये आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, साइन नहीं चेंज करते और कुछ अलग ही आंसर निकल आता है। तो साइन चेंज करना है, और क्यों चेंज होता है ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। पूरा इक्वेशन ब्रैकेट में था, मैंने ब्रैकेट निकालने के बाद उसकी साइन चेंज हो जाती है हर एक टर्म की। तो यहाँ पे 5 ये हमारा पॉजिटिव था, देखिए फर्स्ट का, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसका भी निगेटिव, ये निगेटिव, तो क्या साइन हो जाएगी, पॉजिटिव। 5x माइनस 5x विल बिकम 0 प्लस 25y माइनस 2y कितना बनेगा, 23y इज इक्वल टू 20 प्लस, नीचे की साइन कंसिडर करनी है हमेशा निगेटिव सब्ट्रैक्शन के लिए। पॉजिटिव में तो साइन चेंज नहीं होती, इसलिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 प्लस 3 कितना आएगा, 23। तो y की वैल्यू आपको क्या लगती है, क्या आ सकती है, 23y इक्वल टू 23, 23 गेट कैंसिल, या फिर आप 23 को ही उधर सेंड करके सब्ट्रैक्शन कर सकते हो।
क्या मिलेगा आंसर, देखते हैं। 23y इज इक्वल्स टू 23, y इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 23, y इज इक्वल्स टू 1। क्या मिली मुझे, y की वैल्यू 1 मिल रही है। अब ये मिल गई वैल्यू, फिर आगे का क्या करेंगे हम, y की वैल्यू यहाँ फिर यहाँ पे आप कहीं पे भी डाल के निकाल सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट में डालो, सेकंड में डालो, थर्ड में डालो। तो मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे 5y, यहाँ पे 2y छोटा है तो मैं फर्स्ट में डाल रहा हूँ। सो पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्या है मेरा इक्वेशन, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -3। 5x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 1 इक्वल्स टू -3। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू पुट की मैंने। 5x प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू -3। ये 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 5x इक्वल्स टू -3। पॉजिटिव 2 है, उधर जाएगा तो इक्वल साइन के उधर गया नेगेटिव, ये उधर चला गया -2। 5x इक्वल्स टू 3 रुपए की उधारी, ऊपर से 2 रुपए की और उधारी करके आए, कितनी की उधारी हो गई, 5 की। क्लियर है। देयरफॉर का साइन आपको भूलना नहीं लगाने के लिए। ओके यहाँ पे ये 5 उधर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल्स टू -5 अपॉन 5। यहाँ पे साइन कैंसिल होंगे क्या, नहीं, साइन कैंसिल नहीं हो सकते, सेम साइन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5 5 जा 5 1 जा 5 और ये नेगेटिव साइन। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x कॉमा y इज इक्वल्स टू -1 कॉमा y की वैल्यू 1। तो ये आपका 5th का सॉल्यूशन है। डाउट है, कमेंट मैसेज। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 2 का 6th। इसमें देखते हैं पहले इक्वेशन फर्स्ट जो है वहाँ पे 1/3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3 और सेकेंड में 2x प्लस 1/4 वाई इक्वल टू 11/4। फ्रैक्शन आ गए। अब फ्रैक्शन का इतना डर है हमारे अंदर कि फ्रैक्शन देखते ही हम बोल देंगे भाई मैं नहीं सॉल्व करने वाला इसको, ये मुझसे नहीं होगा। देखिए ये जो चैप्टर है इसमें आपको फ्रैक्शन आएंगे, बट फ्रैक्शन अगर आए तो उसमें आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि सबका जो डिनोमिनेटर है वो अगर सेम है तो बहुत इजी काम हो जाता है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली सबके डिनोमिनेटर हट जाते हैं और कुछ इफेक्ट भी होता नहीं है। होप कि अगर ना आए तो आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स का एग्जाम्पल होगा तो उसके लिए हम अलग मेथड सीखने वाले हैं। यही तो प्रॉब्लम आ रहा था, जो मैथमेटिशियंस थे उनको प्रॉब्लम आ रहा था कि अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए। तो फॉर दैट पर्पज़ उन्होंने अलग अलग मेथड्स डेवलप की। जैसे अभी हम इसी चैप्टर में एक नई मेथड पढ़ेंगे, क्रैमर्स मेथड। उसमें अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक ही इक्वेशन में फ्रैक्शन आए हैं बट ये जो 3 दिख रहा है आपको यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, वहाँ पे सेम नहीं रहेगा, तो उस टाइम वो मेथड से हमको सॉल्व करना है और वो ईजी मेथड है। इस मेथड से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा वो, बट यहाँ पे हमको इसी मेथड से करना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने क्या बोला कि आपको जो डिनोमिनेटर का नंबर है उससे उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, आपको एक नया इक्वेशन मिलेगा जो इजी रहेगा आपके साथ, फैमिलियर ऐसा इक्वेशन आपको मिलेगा। सो लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे करेंगे, नीचे क्या दिख रहा है आपको, डिनोमिनेटर में 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है देखो, नीचे 4 है सेकेंड में, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 4 ऑन बोथ साइड। ये वर्ड लिखना मत भूलिए, अगर मैं भूल भी रहा हूं तो आपको नहीं भूलना है। बोथ साइड का मीनिंग होता है कि आप इक्वेशन में जो चीज कर रहे हो दोनों साइड सेम करो। देखो इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, आपने तराजू देखा होगा, बैलेंस, वेइंग बैलेंस। अगर वो इक्वल में है, अगर मैं कुछ यहाँ से निकालता हूँ तो मुझे इधर से भी निकालना पड़ेगा क्योंकि उसको इक्वल रखना है। वैसे ही इक्वेशन में अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, तो दोनों साइड में सेम करना पड़ेगा ताकि उनका बैलेंस ना बिगड़े। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इक्वेशन क्या होता है, इक्वल साइन, उसको इक्वल साइन को हमें मेंटेन रखना है। तो दोनों पैन में अगर आप कोई भी प्रोसेस करो आपको दोनों साइड करनी ही पड़ेगी।
मैंने आपको पहले बोला टू उधर सेंड कर रहा हूँ, सेंड मीन्स क्या क्या हो रहा है, दोनों तरफ में प्रोसेस कर रहा हूँ, ये पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अभी जाते हैं आगे। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अभी ये टर्म है, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ऊपर आएगा मल्टीप्लिकेशन मीन, देखिए 1/3, और इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 के नीचे क्या है 1 है, देखिए थोड़ा सा, ये 1/3, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 1 होता है, 1 1 गेट कैंसिल, 3 3 गेट कैंसिल, क्या बनेगा 1 बनेगा। ऑब्वियसली 1 1 कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं, 1/1 का कुछ इफेक्ट नहीं होता है, तो 3 3 कैंसिल होंगे, 1 आ जाता है। सो सेम यहाँ पे भी होगा, 10/3 है मल्टीप्लाई बाय 3/1 है, 3 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 10/1, इसका मीनिंग क्या आएगा 10। तो यहाँ पे जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन सब की वैल्यू चेंज होती है। देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या बन जाएगा x प्लस, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, y को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 3y बनेगा, 3y इज इक्वल्स टू, बोलिए आगे। यस, हमने क्या निकाला इसका, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ये बना मेरा थर्ड इक्वेशन। आगे जाते हैं, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 2 ज़ा 8x प्लस, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 गेट कैंसिल, क्या बचेगा 1y, तो मैं सिर्फ y लिख रहा हूँ, यहाँ पे 4 4 गेट कैंसिल, क्या बचेगा 11, तो इसको मैंने 4th नंबर दिया। अब ये बन गए सिंपल एग्जाम्पल, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, मैं ये कंसिडर करता हूँ कि आप इसको सॉल्व करोगे और मुझे इसका आंसर सेंड करोगे। आपको क्या करना है, अभी इक्वल है क्या वो चेक करना है, सिर्फ इक्वल है क्या चेक करो और मुझे आंसर भेजो। आई एक्सपेक्ट यू विल सॉल्व दिस। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसका मीनिंग ये नहीं सर ने कुछ नहीं किया, नहीं, इसको मैं क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हो तो आपका ही फ़ायदा है। सो कीजिए, इसको सॉल्व आप कर सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ, 8 का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, y का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, बट y का यहाँ पे छोटा कोएफिशिएंट है, तो वो आप 4th को 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर आगे सब्ट्रैक्शन करके आपको y की x की वैल्यू मिल जाएगी, फिर y की पुट करके मिल जाएगी। ये प्रोसेस है, करके देखो। ठीक है, तो चलते हैं आगे के नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 7। इसमें आप अगर ऑब्जर्व करते हैं एग्जाम्पल्स को, दोनों इक्वेशन आप देखेंगे तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है 99, मैं साइन के बारे में नहीं बात करूंगा, यहाँ पे मेरे को सिर्फ नंबर के बारे में बात करना है, उसके साइन कुछ भी रहे। x जो है उसका कोएफिशिएंट क्या है 99 है, और आगे y का कोएफिशिएंट भी 99 है। इधर y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 101 है, 101, तो इधर x का कोएफिशिएंट 101 है। आप देखोगे तो ये क्रॉस में आए हुए हैं, देखिए, तो ये एक अलग टाइप है। इस टाइप के लिए एक स्पेशल फॉर्मेट आपको सेट किया गया है, उसी तरीके से आपको जाना पड़ेगा, तभी आपको आंसर्स जल्दी और इजीली वे से मिलेंगे। बहुत सारे वे हो सकते हैं, अल्टरनेटिव मेथड भी होती है मैथ्स में, बट मेरे हिसाब से जो मेरा अभी तक का स्टडी है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसको सिंपल वे यही है कि आप इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो और एक बार एडिशन कर लो इन दोनों की, तो आपको दो नए इक्वेशन मिलेंगे, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ मिल जाएंगे, और उसको आपको सॉल्व करना है आगे। तो पहले मैंने क्या बताया, अगर वो क्रॉस टाइप है पहले चेक करो कि वो कुछ भी आ सकता है, 2 आएगा तो इधर 3, इधर 47 आएगा, इधर 59 आ जाएगा, तो इधर 59 आएगा तो इधर 47, ये क्रॉस में आ सकता है। आप क्रॉस देखिए, अगर आ रहा है तो आपको यही करना है कि आपको खुश होना पड़ेगा कि यस मैंने इसका टाइप डिटेक्ट कर लिया, ईजी है। क्या करेंगे, एक बार ऐड करके एक को इक्वेशन मिलेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करके एक इक्वेशन मिलेगा, तो पहले क्या करेंगे इन दोनों का एडिशन, तो करते हैं एडिशन। लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करें तो क्या आएगा, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर ऐड करते हैं
ओके, तो 99 प्लस 101 कितना मिलेगा? 200x प्लस आगे बोलिए क्या आएगा? 101 प्लस 99y कितना बनेगा? 200y इज इक्वल्स टू 499 प्लस 100 501 टोटल बनेगा 1000। तो यहाँ पे हर एक एग्जांपल में आपको एक स्टेप करनी पड़ेगी। जो नंबर्स मिलेंगे वो नंबर किसी, ये जो नंबर होगा इसके टेबल में आएंगे या फिर किसी सेम नंबर की टेबल में तीनों नंबर आएंगे। तो आपको सिंप्लीफाई करना ही है, बहुत मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 200 200 1000 है। अगर मैं इसको 200 से डिवाइड करता हूँ दोनों साइड, तो इधर के 200 कट हो जाएंगे, उधर का 1000 भी चला जाता है, सिर्फ वहाँ पे बचेगा 5। 200 5 जा 1000। सो लेट्स डिवाइड बाय 200 ऑन बोथ साइड्स। तो ये 200 200 अगर डिवाइड करूंगा मैं 200 को 200 से, तो x बचेगा। यहाँ पे भी 200 को 200 से डिवाइड करूंगा तो प्लस क्या बचेगा? y। देखिए साइन एज इट इज ली मैंने। और यहाँ पे 1000 को 200 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए 1000 को मैंने 200 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली 0 0 कट हो जाएंगे। और 10/2, 10 को 2 टुकड़े में बांटो, कितना टुकड़ा? एक टुकड़ा कितने का आएगा? 5 का आएगा। तो क्या आ जाएगा? 5। तो ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 3। ये सिंप्लीफाई होके बना है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस क्या, हमने ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमको फोर्थ इक्वेशन भी लाना है ना। मैंने बोला एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। तो आगे जाते हैं फिर। आप सब्ट्रैक्ट उल्टा सुल्टा कुछ भी करो, मैंने पहले ही बोला है आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, आपको वही मिलने वाला है। आप कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट, आप सब्ट्रैक्शन फर्स्ट में से सेकंड करो, सेकंड में से फर्स्ट करो, आपको सेम ही आंसर मिलेगा, नो डाउट। सो लेट्स सी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड में से फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करो, सेकेंड ऊपर आ जाएगा। फिर 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। सब्ट्रैक्ट 99x प्लस 101y एंड देन 499। देखो सेकेंड में से फर्स्ट, सेकेंड ऊपर आ गया, फर्स्ट नीचे आ गया। सब्ट्रैक्शन के कारण इनकी साइन माइनस हो जाएगी। 101 में से 99 गई तो कितना बचेगा? 2x। यहाँ पे 99 में से 101 जा रहा है, थोड़ा सा देखो। 99 में से 101 जा रहा है तो 101 बड़ा नंबर है, उसको निकालना है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आएगा? निगेटिव आंसर आएगा। बट सब्ट्रैक्शन हम सिंपली क्या करेंगे? 100 में से 99 गए तो 2 बचेगा, 2y बच रहा है। बट ये बड़ा नंबर निगेटिव, इसलिए क्या साइन आ जाएगी? निगेटिव। इज इक्वल टू 501 में से 499 गया तो कितना बचेगा? 2। देखिए सभी जगह पे सेम नंबर आ रहा है। किससे डिवाइड करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए? 2 से डिवाइड करेंगे। सो लेट्स डिवाइड इट बाय 2। डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। क्या मिलेगा? 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, x मिलेगा माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 और थर्ड देखिए। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट हम मैच करेंगे। अभी देखो सिंपल वही जो हम कर रहे थे कि अभी 2 इक्वेशन मिले, इनको सॉल्व करना तो कोएफिशिएंट मैच करेंगे। पहले x के करते हैं मैच, सेम है। यहाँ पे y के मैच करेंगे, सेम है। बट एक बात है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, नहीं यहाँ पे y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। देखिए y का कोएफिशिएंट एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 0। तो जो इजी कीजिए ना, एडिशन सबको इजी लगता है सब्ट्रैक्शन से, तो हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, क्योंकि y का एक कोएफिशिएंट नेगेटिव एक कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। सो लेट्स ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। वी गेट थर्ड क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स कितना आ जाएगा? 2x प्लस यहाँ पे y माइनस वाई 0 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा? क्योंकि देखिए पॉजिटिव साइन होने के कारण इनकी साइन नहीं बदलती, यहाँ पे चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ जब नेगेटिव होगा तभी चेंज करना था। यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए चेंज किया और हमने नीचे की साइन कंसिडर किया। यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 6। 2x इक्वल्स टू 6। तो देयरफॉर ये 2 उधर 6 को डिवाइड करेगा तो कितना बढ़ेगा? 3।
आगे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू कहीं तो भी पुट करेंगे। इजी कौन सा है, थर्ड और फोर्थ है। आप इसमें भी पुट करोगे तो भी आपको वैल्यू मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं। चारों में से किसी में पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू, बट जो इजी उससे जाओ। तो मैं यहाँ पे पुट करूँ या फिर यहाँ पे थर्ड फोर्थ या फिर फर्स्ट सेकेंड में पुट कर सकता हूँ। मैं किस में पुट कर रहा हूँ अभी, मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, इतना जगह में मेरे पास कम है। तो मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फोर्थ में डाल रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ क्या इक्वेशन मेरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देयरफॉर लगा के यहाँ पे ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 उधर गया तो निगेटिव हो गया। माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, -2, देयरफॉर वाई इक्वल टू कितना आएगा, पॉजिटिव। ये दोनों की साइन कट हो जाएगी, सेम साइन है तो कट कर दो, कितना आ जाएगा 2। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिला मेरे को, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू इज x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, बताइए क्या आएगा सॉल्यूशन। x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू क्या है 2 है, तो हम लिखेंगे 3, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। देखिए अभी इसी टाइप का नेक्स्ट एग्जांपल है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8, प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए एग्जांपल हम दोनों इक्वेशन ऑब्जर्व करते हैं, आपको कुछ समझ में आएगा कि जो मैंने अभी लास्ट जो एग्जांपल मैंने सॉल्व किया प्रीवियसली, जो एग्जांपल था उसी टाइप का एग्जांपल आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये क्रॉस में आया है 49 मैंने पहले बोला था साइन का कोई मैटर नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव 49, यहाँ पे नेगेटिव 49, नंबर सेम होने चाहिए, साइन कुछ भी रहे। ठीक है, तो ये नंबर सेम है, यहाँ पे भी नंबर सेम है। देखिए वाई के भाई क्रॉस में आया है एक्स के साथ, यहाँ पे एक्स का वाई के साथ क्रॉस में आया है, सो दिस इज क्रॉस टाइप, ये क्रॉस टाइप है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन। तो लेट्स ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। एडिशन करना है तो कोई साइन का इफेक्ट नहीं होता है। 49x 57x कितना आएगा, 106x। ओके, आगे जाते हैं। ये दोनों निगेटिव है, 57 की उधारी थी और बाद में 49 की उधारी करके आए, कितनी उधारी हो गई, -106y इज इक्वल टू, इनका एडिशन कितना आएगा बोलिए, 424। मैंने पहले से एग्जांपल सॉल्व करके रखा है, आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये 424 106 के एग्जाम 6 के टेबल में आता है क्या, या फिर ये किसी कॉमन टेबल में आते हैं। ऑब्वियसली आते ही है, इसलिए इस तरह के एग्जांपल्स दिए जाते हैं। मैंने पहले ही देखा था कि ये जो 424 है ये 106 के टेबल में आता है। 106 4 के मल्टीपल में है ये, तो 4 टाइम्स अगर हम करेंगे 106 का, वी विल गेट 424। तो आपको थोड़ा सा रफ वर्क इसको करना पड़ेगा। देखिए ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा वेटेज के लिए होता है, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा वो। ठीक है, तो 100, तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 106, क्या आएगा, x माइनस वाई। देखो 106 कैंसिल होगा, यहाँ पे 106 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 4, ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब सब्ट्रैक्शन की बारी है। सब्ट्रैक्शन मैंने बोला आप फर्स्ट में से सेकंड करो, सेकंड में से फर्स्ट करो, आपको सेम मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट, मैं कुछ भी लिखता हूँ और उस आप जो आता है पहले वो कंसिडर करो, आपको तो सब्ट्रैक्शन करना ही है। आप फर्स्ट में से सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट, वॉट एवर, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड में से फर्स्ट है तो सेकेंड ऊपर आ जाएगा, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252 माइनस 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। अब आप बोलोगे सर आपने बड़ा नंबर ऊपर ले लिया, नीचे छोटा नंबर ले लिया, तो आप कर सकते हो, इतना सा थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि भाई यहाँ पे ये बड़ा है ना, तो ये बड़े वाले को ऊपर ले लो, छोटे वाले को नीचे ले लो, कुछ इफेक्ट नहीं होता बेटा। मैंने तो पहले ही बोला उल्टा सुल्टा सब्ट्रैक्शन चलता है। तो यहाँ पे मैंने, मुझे फैमिलियर है कि मैं बड़े में से छोटा जल्दी कर सकता हूँ, तो वो कर लेता हूँ भाई, मुझे डर लगता है उल्टे नंबर से। तो आप ऐसे कर सकते हो, इतना शातिर दिमाग तो आप यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट है तो करेंगे ज़रूर। तो 57, अब ये नेगेटिव साइन के कारण ये क्या हो जाएगा, सारा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे 57 माइनस 49 कितना आएगा, 8x
अब देखिए -49y है और यहाँ पे ये +57y है। y को बाद में सोचेंगे। अब हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा जाएगा। 57 में से 49 गए, कितना बचेगा बताइए, कितना बच रहा है? ऑब्वियसली कितना बचेगा, 8, और ये पॉजिटिव साइन है तो क्या आएगा +8y इज इक्वल टू, क्योंकि बड़े की साइन पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिवली। अब इनका सब्ट्रैक्शन कितना आता है 80। देखिए सारे 8 की टेबल में आने वाला नंबर है। सो लेट्स डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड, तो क्या बनेगा x + y इज इक्वल टू 10। ये बन गया मेरा फोर्थ इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, थर्ड और फोर्थ, y यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव दिख रहा है, तो मैंने पहले बोला था सिंपल वे से जब एडिशन करोगे तो y कट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो x कट हो जाएगा, क्योंकि x के कोएफिशिएंट सेम है। x का कोएफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्शन करोगे तो x ओमिट हो जाएगा, क्योंकि से x का कोएफिशिएंट सेम भी है, साइन भी सेम है। y का कोएफिशिएंट सेम है, साइन ऑपोजिट है, एडिशन करोगे तो y ओमिट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्या इक्वेशन है मेरा, x - y इज इक्वल टू 4, x + y इज इक्वल टू 10। ऐड कर रहा हूँ, एडिशन के कारण y ओमिट हो जाएगा। 2x इक्वल टू कितना आ रहा है 14, y की वैल्यू 0 होगी, लिखने की जरूरत नहीं। देयरफॉर 2x इक्वल टू 14 है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई को उधर जाएगा तो डिवाइड को, तो x कितना बनेगा, 14 के 2 टुकड़े करो, कितना बनेगा 7, 7। अब ये 7 आप यहाँ पे पुट करो या फिर वहाँ पे पुट करो, आपको वैल्यू मिलेगी। मैं कोई भी एक इक्वेशन में पुट करता हूँ, ये रफ कर रहा हूँ मैं क्योंकि जगह कम है। सो पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन थर्ड फोर्थ, किस में भी कर सकते हो क्योंकि छोटे वाले ही आप फर्स्ट सेकंड में करना चाहो करके देखो, आपको वही आंसर मिलेगा। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इन थर्ड, क्या मिलेगा मुझे 7 x - y इक्वल टू 4 है, x की जगह पे 7 डाला, -y इज इक्वल टू 4, -y इज इक्वल टू 4, ये -7। देखिए 7 यहाँ पे पॉजिटिव था, उधर गया तो निगेटिव हो गया, तो -y इक्वल टू, बड़े में से छोटा जाएगा 3, बड़े की साइन आएगी -3, सेम साइन है, कट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। y की वैल्यू मुझे मिली 3। तो सॉल्यूशन क्या हो गया आज का इस इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 7, 3। तो आज का जो हमारा सिलेबस प्लान था उसके हिसाब से चला है। जो एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क बोला है वो कीजिए। कल सुबह आपको ऑनलाइन अपने जो ग्रुप है उस पर आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे होमवर्क के लिए, फ्रैक्शन के टाइप वाले और ये क्रॉस के टाइप वाले। ठीक है, तो आपको कल वो सारा डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर कुछ गलती हुई है, ऑनलाइन वीडियो है, आदमी हूँ, गलती होता है, तो आप समझ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।